देखिए, प्रेस वार्ता जो है मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर थी, जिसमें मनरेगा को लेकर थी कि मनरेगा को बदलकर और जो है दूसरी योजना लाई गई है, उसका नाम भी बदला गया, उसकी जो है अंदर की नीतियाँ भी बदली गई हैं। और दूसरा जो मामला था वो नेशनल हेराल्ड को लेकर था कि जिस पर जो है सरकार पिछले 2014 से जो है गांधी परिवार को हैरेस करने काम कर रही है और ईडी और सीबीआई को टूल बनाकर जो जिस प्रकार से कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया गया, गांधी परिवार को बदनाम करने का काम किया गया, राहुल जी को जो है 50 घंटे बैठाया गया, उनसे पूछताछ की गई। सोनिया जी इतनी बीमार होने के बावजूद हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनको जो है पूछताछ के लिए 9-9 घंटे बैठाया गया। उस चीज़ का जवाब हमको चाहिए कि जब पूरी तरह से इस केस को जो है कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया, तो इस चीज़ का क्या भुगतान है कि आप केवल एक बदले की भावना से एक राजनीतिक परिवार को जिन्होंने देश के लिए गोलियां खाई, जिनके जो है बम से चिथड़े उड़ गए, ऐसे राजीव गांधी जी और ऐसी इंदिरा गांधी जी, उसके परिवार को आप जो है एक्सटॉर्शन के मामले में फंसाते हैं, उसके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं, उन पर जो है उनको 50-50 घंटे आप बैठाकर पूछताछ करते हैं और फिर नतीजे में कुछ निकलता नहीं। ईडी और सीबीआई खुद कहते हैं कि एफआईआर का कोई मामला नहीं है, उसके बाद लगातार जो है इतने साल तक इस मामले को लंबित किया जाता है और बदले की भावना से पूरी कार्रवाई की जाती है। तो एक तो ये नेशनल हेराल्ड मामले पर जो है हमारी प्रेस थी कि इस प्रकार से जो हमारी हैरेसमेंट हुई, जो कांग्रेस को और गांधी परिवार को बदनाम करने काम किया गया, तो उसका हर्जाना कौन भुगतेगा। और आपके माध्यम से हम पूरे लोगों तक ये मामला ले जाना चाहते हैं और लोगों को लेकर साथ में और इस चीज़ पर आवाज़ उठाएंगे। दूसरा मामला हमारा मनरेगा का था कि मनरेगा की जो योजना है वो कल्याणकारी योजना थी, मजदूरों के लिए लाई गई थी। उसमें जो है पूरी जो जितनी भी पार्टियां थी उस वक्त 2005 में सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था और इसमें मजदूरों को रोज़गार देने की गारंटी दी गई थी, जिसमें 100 दिन, साल में 100 दिन गारंटी देने का काम था। उसमें जो है 26% जो है गरीबी रेखा जो है उसमें सुधार आया था। उसके बाद इसका सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल है वो कोरोना काल में हमको देखने को मिला 2020 में, जबकि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, रोज़गार पूरी तरह से ठप था, लोग जो है रोटी रोटी को तरस रहे थे। उस वक्त ये योजना काम आई। सरकार ने जो है लोगों को 12 करोड़ मज़दूरों को जो है रोज़गार मिला, रोज़ी रोटी उनका घर चला और वो परिवार बचे। तो उसका ये फ़ायदा हुआ और इस सरकार जो है इसका नाम बदलकर और पूरी तरह से इसकी जो नीतियाँ थी उनको बदलकर इसको पूरी तरह से बदल दिया गया है, जो कि पूरी तरह से लगता है कि मज़दूरों के खिलाफ काम किया जा रहा है, क्योंकि इसको चोर रास्ते से लाया गया। 15 दिन का सेशन था, केवल 2 दिन पहले जो है इस योजना को, विधेयक को लाया गया और पास करवाया गया, जिसमें चर्चा का भी समय नहीं दिया गया, न सांसद चर्चा कर पाए, ना स्थायी समिति के पास इसको भेजा गया, ना ही जिन मजदूरों के लिए ये जो है योजना लेकर आए उन मजदूरों को पता चला कि उनके लिए कोई कल्याणकारी योजना लाई जा रही है। अगर इतनी ही अच्छी योजना थी तो मजदूरों तक को तो बता देते कि उनके लिए कल्याणकारी योजना लाई जा रही है, ताकि वो कम से कम इस बात पे जश्न मना लेते, आपकी तारीफ कर लेते, आपकी जय जयकार कर लेते। कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं ये मजदूरों के खिलाफ है, इसलिए इसको जो है इस तरह से छुपा कर, इस तरह से चोर रास्ते से लाया गया ताकि ये मजदूरों तक भी ना बात पहुँचे और चोरी छिपे पास किया गया। इसमें सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि ये बिल्कुल भी इस देश के हक में नहीं। जैसे भाजपा वालों को कहना है कि ये जो नरेगा चला था उसमें भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था, तो क्या नाम चेंज करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? हम भी यही कहना चाहते हैं कि क्या केवल नाम चेंज करने से आप किसी संस्था को, किसी कल्याणकारी योजना को क्या पूरी तरह से चेंज कर सकते हो? जब ये 2014 में आए तभी से इन्होंने मनरेगा को बदनाम करने की साजिश जो है वो शुरू कर दी थी। बार बार इन्होंने कहा कि मनरेगा तो जो है गड्ढे खोदने काम करती है, मनरेगा सड़कें खोदने काम करती है, मनरेगा में कोई काम नहीं है। इस प्रकार का इन्होंने एक परसेप्शन तैयार किया गया है, जो कि इनकी रणनीति है
ये किसी भी चीज़ को जब करने का काम करते हैं या उसको बिगाड़ने का काम करते हैं, उसके पहले कई सालों से पहले एक परसेप्शन तैयार करना शुरू करते हैं, जो कि लोगों के दिमाग में बैठाई जाती है बात। मैंने पहले ही आंकड़े आपको बता दिए हैं कि 26% गरीबी रेखा में इसमें सुधार आया था। और जो है कोरोना में, ये तो सरकारी आंकड़े हैं कि 12 करोड़ मजदूरों को रोज़गार की गारंटी मिली, उनके घर में रोटी आई। तो ये कल्याणकारी योजना ये ख़राब कैसे हो सकती है, पहली बात तो। और आपको इसमें सुधार करना है तो सुधार कर लीजिए। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या ज़रूरत थी? वो तो एक पार्टी के नेता नहीं है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। वो तो पूरे मजदूरों के, किसानों के, वंचितों के, पिछड़ों के, सबके नेता हैं। उनका नाम हटाना और उसके बाद ये कहना कि इसमें बहुत बड़ा सुधार है, उसके बाद ये अगर इतना ही बुरा था तो फिर संसद में चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहे थे कि हमारी आत्मा में गांधी है, हमारे दिल में गांधी है, हमारे यहाँ गांधी है, वहाँ गांधी है, क्यों बोल रहे थे फिर? सबसे अभी ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है राजस्थान को लेकर, जो अरावली का, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपने हाल ही में अभी इंटरव्यू में भी कहा था कि आप दिल्ली से आए, जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषित है, तो अरावली में जिस तरह से 100 मीटर के दायरे के नीचे के पहाड़ को सबको आप उन्होंने अरावली से वंचित कर दिया है, तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा और कांग्रेस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनको नष्ट करना एक तरीके से देश की संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचाना जो है वो देश के खिलाफ होता है। और उसमें किसी प्रकार से भी कांग्रेस जो है इसमें अप्रिशिएट नहीं करती है। कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ है। मेरी बात हुई थी फतेह सिंह राठौड़ जी से, उन्होंने जो है इस बारे में मुझे बताया था कि कल से ही इस मामले में हमारा आंदोलन जो है शुरू हो चुका है इसके खिलाफ, और हम पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं और सरकार को ये काम नहीं करने देंगे। सर, आपसे भी एक सवाल है कि जिस तरह से उदयपुर में अभी हाल ही में यातायात को लेकर कई अव्यवस्था दिख रही है, कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जनता त्रस्त है, लेकिन इसमें जनता कह रही है कि विपक्ष अपना पूरी तरह से सामने नहीं आ रहा, विपक्ष अपना मुद्दा बुला नहीं पा रहा है, तो इसे लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, विपक्ष तो समय समय पर जनता के जितने भी जो सरकार द्वारा जो कार्य नहीं हो रहे हैं, चाहे स्मार्ट सिटी और यातायात में, ज़रूर आज उदयपुर शहर में मतलब प्रशासन की नाकामी रही है, हमारे शहर विधायक जी की नाकामी रही है, क्योंकि यातायात में उदयपुर शहर पूरी तरह विफल है। आज किसी को हॉस्पिटल जाना है तो कम से कम 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी जाम लग सकता है। ये प्रशासन की नाकामी।